हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। तो दोस्तों, आपका आईबी का एग्ज़ाम जो है वो कल फिनिश हो गया है। लेकिन जैसा फिनिश हुआ है वो तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि किस तरह के एग्ज़ाम का लेवल आया है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो आप लोगों का जो सेफ स्कोर जा सकता है वो क्या जा सकता है। और हाँ जी, आपने सही पढ़ा, ये लंका लग गई, ठीक है ना। ये सबकी लंका लगी है, ये आप अकेले नहीं थे जिसके साथ ऐसा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी आप लोगों की जो शिफ्ट रही थी उन सभी का एक छोटा सा एनालिसिस है। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। देखो, सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। तो देखो, इंग्लिश के अंदर जो आप लोगों को जो ईडियम्स देखने को मिले हैं वो वही टीसीएस का जो पुराना पैटर्न है, मतलब जो पहले टीसीएस ने पूछे जा चुके हैं वही ईडियम्स आप लोगों को देखने को मिले हैं। कुछ एक दो फालतू आपके जो है प्रीवियस ईयर से थोड़े से हटके आप लोगों को देखने को मिले हैं, ठीक है जी। सिनोनियम की बात करते हैं तो सिनोनियम टोटल आप लोगों के पीवाईक्यू से लिए गए हैं, एंटोनियम भी आपके टोटल पीवाईक्यू से लिए गए हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोगों की सीधी प्रीवियस ईयर से ली गई है, ठीक है जी। फिर आप लोगों के क्लोज टेस्ट पूछे गए थे पेपर के अंदर, 3 से 4 आप लोगों की करेक्शन थी, ठीक है ना। एक सेंटेंस लिख देते थे, उसमें से पूछते थे कि किस उसमें एरर है, ठीक है ना। इनकरेक्टली स्पेलिंग आप लोगों की पूछी गई थी। सेंटेंस की फिटिंग है ना, कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन ऐसे ऐसे थे कि उसमें एक सेंटेंस दिया गया था और एक पूरा पैराग्राफ में जो है छोटे छोटे फिलअप बना के दिए गए थे। तो उसमें पूछा था कि ये सेंटेंस कहाँ पे सही फिट होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन आए थे। और लास्ट है आपका पैराजम्बल। पैराजम्बल दोस्तों आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम में दोस्तों पैराजम्बल थे आप लोगों के, ठीक है ना। सिनोनियम एंटोनियम तो एक दो ही था, लेकिन पैराजम्बल बहुत ज़्यादा थे आप लोगों के पेपर के अंदर। तो ये था दोस्तों आप लोगों का इंग्लिश का। तो इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश में दोस्तों आपके पास जो है 15 से 16 क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने 15 से 16 किए भी होंगे। अब इन 15 से 16 के अंदर आपने जो गैस करे होंगे ना वो भी इसके अंदर ही इंक्लूडेड है, ठीक है ना। मान लो आपके पास सिनोनियम है, सिनोनियम आपको कोई समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। सिनोनियम में आपकी 50-50 चल रही है कहीं पे, तो अगर आप लोगों ने उसको जो उसमें टिक किया है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, वो भी मैंने इसमें काउंट किया है, ठीक है। तो 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप लोग जो है अपना कर सकते थे इंग्लिश के अंदर। क्लियर जी। अब आगे बात करते हैं, आप लोगों का नेक्स्ट आता है दोस्तों रीजनिंग। रीजनिंग की बात करते हैं तो देखो, आप लोगों की जो अरेंजमेंट थी वो पूरी की पूरी बैंकिंग लेवल की थी। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ तक पूरा पैराग्राफ भर रखा था। फिर उसके बाद क्या दे दिया, उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट भर दिया उसमें, ठीक है। रोंग नंबर सीरीज आप लोगों की थी, मिरर थी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भरे हुए थे उसमें, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों के ब्लड रिलेशन वाले होते थे ना, एक ऊपर से ब्लड रिलेशन दे दिया एक, और नीचे उसमें स्टेटमेंट भर दिए, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट इतने ज़्यादा पूछे गए हैं एग्जाम में जिसकी वजह से कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। रीजनिंग की बात करते हैं तो टाइम टेकिंग थी, डुएबल क्वेश्चन आप लोगों के 15 से 16 सेम क्वेश्चन आप लोग जो है 15 से 16 लगा सकते थे उसमें। क्लियर। अब बात कर लेते हैं आप लोगों का मैथ्स का। तो देखो, मैथ्स की बात करते हैं तो दोबारा से आप लोगों के स्टेटमेंट के क्वेश्चन घुसा रखे थे उसमें, ठीक है ना। ऊपर हल्का से दे देंगे, पैराग्राफ सा बना देंगे, उसके नीचे स्टेटमेंट घुसा देंगे उसमें कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ लेंगे जो हमें ये रिजल्ट मिल जाए। इस टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन थे, ठीक है ना। क्वेश्चन जो भाई साहब लेंथी क्वेश्चन थे, जो स्पीड के जो क्वेश्चन थे ना, स्पीड वाले जो क्वेश्चन थे, उसमें रेशो भी था, उसमें एवरेज स्पीड भी उसी क्वेश्चन में घुसा रखा था, ठीक है ना। तो एक एक पेज के क्वेश्चन थे उसमें, सारे क्वेश्चन नहीं थे लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन थे ऐसे। एवरेज पूछा गया था, प्रॉफिट लॉस पूछा गया था, CISI था, टाइम एंड वर्क था, स्पीड था, मिक्सचर था, और HCF LCM के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के HCF LCM में थे प्रत्येक शिफ्ट के अंदर। क्लियर जी। मिक्सचर के आप लोगों के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, मिक्सचर का एक बच्चा बता रहा था मुझे कि मिक्सचर में क्या था उसके में, कि एक पैराग्राफ से लिख दिया था। उस पैराग्राफ में लिखने के बाद उन लोगों ने क्या किया, तो पैराग्राफ में जैसे बैंकिंग में होता है ना, बैंकिंग में जो है आपके पास 5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो इसमें तो 3 स्टेटमेंट दे रखे थे आपको, और 3 स्टेटमेंट में भी ऑप्शन उसके 4 ऐसे बना रखे थे कि A और B सही होगा, B और C सही होगा, या ABC तीनों सही होंगे, या खाली B सही होगा। अब बताओ बच्चा कौन कौन से स्टेटमेंट को कहाँ तक सही करे, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें आप लोग जो है 13 से 14 क्वेश्चन आराम से बना के आ सकते थे। क्लियर जी, यहाँ तक क्लियर हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी GS और करंट अफेयर की। तो देखो, इसमें भी स्टेटमेंट्स, ठीक है, इसमें स्टेटमेंट भी भरे हुए थे। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो सिंगल आप लोगों के वही ऑप्शन बेस पूछे गए होंगे, मतलब वही वन लाइनर से होंगे। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे आप लोगों की स्टेटमेंट वाले थे। यहाँ पे GS और करंट अफेयर मैं दोनों की कंबाइन करके ये बात कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले बात तो टाइम टेकिंग थी, क्योंकि सारे स्टेटमेंट पढ़ना होता था, 2-2 लाइन के स्टेटमेंट थे, ठीक है। स्कीम थी, स्कीम भाई साहब इतनी डीप में पूछ रखी थी। एक स्कीम थी PM उद्भव, PM उद्भव। अब अपनी SSC क्या करती है, पूछ लेगी कि ये किसने इसका इनॉग्रेशन किया था, या पूछ सकती है कि ये कहाँ से स्कीम जो स्टार्ट करी गई थी, ठीक है, इस टाइप के पूछेगी। लेकिन ये तो भाई साहब डेट भी पूछ रहे थे, ठीक है ना।
और मिलिट्री एक्सरसाइज दोस्तों एक आई थी मित्र शक्ति नाम से, एक एक्सरसाइज आई थी। अब मित्र शक्ति में सभी जानते हैं कि श्रीलंका के साथ हुई थी, ठीक है, लेकिन उसमें क्या था, 3 स्टेट बना रखे थे। श्रीलंका के साथ हुई थी, स्टेट से इस डेट में हुई थी, और एक और था वो मेरे याद नहीं है, ठीक है, इस तरह से था कुछ। तो इसमें भी फिर भी अगर हम लगाएं तो 40 में से आप लोग 17 से 18 क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे, जिसके अंदर आप लोग तुक्के भी मार रख सकते थे, ठीक है। जो भी आप लोगों ने गैस वगैरह करे होंगे वो सब मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। क्लियर जी। तो अब देखो थोड़ा सा आइडिया अगर हम लगाते हैं तो देखो आप लोग 55 से 60 क्वेश्चन कर सकते थे आराम से, जिसमें आप लोगों की एक्यूरेसी वही 85 to 90 या 80 to 85 मान लो, 80 to 85 मान लो, आपकी इतनी एक्यूरेसी हो सकती थी 55 से 60 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो था आपके एग्जाम्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की जो सेफ स्कोर एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों कुछ इस तरीके से जाएगी। आपकी यूआर की कट ऑफ की बात करते हैं तो 58 से ज़्यादा जाने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे, ठीक है ना। जिस तरह का एग्ज़ाम हॉल में जो मतलब बच्चे आपस में बात करते थे कि मेरे तो जीएस का मैंने छुआ ही नहीं, मैंने करंट अफेयर छुआ ही नहीं, जिस तरह की वे बात करते थे ना, तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि 58 से ज़्यादा आप लोगों की कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाने वाली। ओबीसी की बात करते हैं वही 54 से ±3, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 52 ±3, SC ST की आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा जो मैं आप लोगों को डेटा बता रहा हूँ ये मैंने बच्चों से बात करने के बाद ही आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जैसा उन्होंने मेरे को बताया था, ठीक है ना। और अगर आप लोग एग्जाम दे के आए होंगे तो आप लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी, ठीक है। अब कुछ के दिमाग में होगी कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ यूट्यूब पर क्या चल रहा है कि 60+ का जो सिस्टम चल रहा है कि 60+ उन्होंने एक आइडिया ले लिया है कि भाई इससे ऊपर ही जाएगी। तो देखो कट ऑफ को लो करने में इसमें एक चीज़ है कि इसके अंदर 3 स्टेजेस है। पहला तो आप लोगों का Tier 1 जो आप लोग दे के आ गए, उसके बाद क्या Tier 2 और सबसे लास्ट में इंटरव्यू, ठीक है। अब देखो अगर Tier 1 की कट ऑफ इससे भी लो पहुंचा देना, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को एक चीज़, अगर Tier 1 की कट ऑफ इससे भी कम चली जाती है तो इनके पास एक ऐसी चीज़ है इंटरव्यू, ठीक है ना, ऐसी चीज़ इनके पास इंटरव्यू इनके हाथ में है, ठीक है ना। इंटरव्यू में इनकी मर्जी है किसको लें किसको ना लें, तो इस सारी भीड़ को बाहर कर देंगे, ठीक है ना। तो इस इंटरव्यू की वजह से, और एक डिस्क्रिप्टिव है वो लक बेस चलता है। देखो ये मैं सीधी बात बता दूं आप लोगों को, वो लक बेस चलता है, जब से वो SSC में था तब से वही हालत थी उसकी, और इसमें भी जहाँ तक है यही हालत होने वाली है, ठीक है ना। तो इसलिए बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने के मेरे हिसाब से कोई चांसेस नहीं बनते। बाकी आंसर की बात करते हैं तो देखो आप लोगों ने एडमिट कार्ड में लिखा भी हुआ था कि 4 से 5 दिन के अंदर आपकी एडमिट वो आंसर की दोस्तों रिलीज़ कर दी जाएगी। तो आप लोगों की 22 या 22 को तो नहीं, शायद 23-24 में आप लोगों की आंसर की आपको पोर्टल पे देखने को मिल जाएंगी। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलिए धन्यवाद।